इस समय मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं ना, ये एक राशन डीलर है। और आज जो है वो प्रेस क्लब में राशन डीलर एसोसिएशन के द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया। बजट सेशन जो है वो चल रहा है और बजट जो है वो लाया गया, लेकिन काफी ज्यादा निराशा जो है इन लोगों को है कि इनके बारे में कहीं भी जो है कुछ सोचा नहीं गया और ना ही किसी विधायक ने जो है इनकी बात उठाई। हम इन भाई से बात करें। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से। और मैं पिछले 2003 से मैं ये काम कर रहा हूँ, एक राशन डीलर। अच्छा। 2003 से तो हम बिल्कुल ईमानदारी से अपने काम सर अंजाम देते हैं। तो अभी जो उमर साहब ने जो पहले 2014 तक जब इनकी सरकार थी, तब इनने हमारे लिए एक कैबिनेट ऑर्डर किया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आपको हम 5 साल के लिए रहबर खुराक ले रहे हैं और 5 साल के बाद आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त फिर उन्होंने वही ऑर्डर खुद इम्प्लीमेंट नहीं किया। उस वक्त चौधरी महाधरदा जो इस वक्त मेंबर ऑफ राज्यसभा है, वो उस वक्त मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर पब्लिक था। तो उस समय उन्होंने हमारा ये कैबिनेट ऑर्डर निकाला था। तब से हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। चाहे कोई भी, चाहे 2016, आपको पता है 2014 में सैलाब आया तो हमने उस वक्त अपने घर को छोड़कर पूरे हर जगह राशन पहुंचाई। और 2016 में आपको पता है सर में आदर्श था 6 महीने, तो हमने घर घर राशन पहुंचाई। ईमानदारी से हमने काम किया है। हम चाहते हैं सरकार को आप ट्रांसपेरेंसी लाओ, आप डेवलपमेंट करो, लेकिन साथ साथ में हमारी डेवलपमेंट भी देखिए, हमारे घर के हालात भी देखिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कमी कहाँ पे है। जिस तरह से अगर राशन डीलर्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कमीशन सिस्टम जो है वो चलता है राशन डीलर्स के लिए। तो जिस आपने खुराक पॉलिसी की बात की गई तो उसमें आपने कहा कि पहले ये प्रॉमिस की गई थी कि आपको पक्का किया जाएगा एक टेन्योर के बाद। क्या कमी क्या है? देखिए, पहले तो वही प्रॉमिस उन्होंने ब्रेक किया, पहले वही प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल नहीं किया जो उन्होंने खुद प्रॉमिस किया। और वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उनके पास, वो कैबिनेट ऑर्डर है, कोई कैबिनेट ऑर्डर तो आपको पता ही है। तो वो एक प्रॉमिस, मतलब वो प्रॉमिस का वो खुद इन्होंने ब्रीच किया है। और दूसरी बात यह है कि हम अब सरकार से यही चाहते हैं कि आप हमको वायबल बनाए। देखिए, हमारे पास हमारी भी फैमिलीज है। उस वक्त हम छोटे थे, चलो चलता था, हमारे 4,000 5,000 आता था तो चलता रहता है। लेकिन इस वक्त हमारे कंधों पर बोझ है, हमारी हमारी फैमिलीज है, हम कहाँ जाए। और देखिए, मेरी भी एज 45 हो गई, अब मैं कहाँ पर अप्लाई करूँ? जो मेरा कीमती समय था वो मैंने इसको दे दिया सरकार को, और सरकार आज मुझे इस यहाँ पर पहुंचाकर तो उस जगह पर खड़ा किया कि अब वो और राशन डिपो खोलने चाहते हैं। जब क्या हमारे 10,000 15,000 20,000 कमीशन लेने से हम नहीं चल रहे, ये और छोड़ेंगे तो उनको क्या करेंगे? फिर हमें उनको 50% करना है काम, और हम 10,000 पर पहुंचेंगे। क्या ये डेवलपमेंट है? क्या ये विकास है? और यही चाहते हैं उमर साहब। अगर उमर साहब यही चाहते हैं तो पहले भी हमको बंद करें, फिर नए को लगाओ। चलो हमको बंद करो, फिर तो नए को लगाओ। या हमको भी बर्बाद करे और हम कहते हैं हम तो डूबे हैं, साथ में हम जिसको भी डुबा देंगे सनम। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जब कोई भी आपदा आई या कोई इस तरह की पॉलिसी आई जहाँ पे KYC करवानी हो तो राशन डीलर्स को जो है सबसे आगे जो है वो कहा गया। रात में उनको कहा गया कि आप लोग ये चीज कीजिए। तो अभी भी अगर राशन डीलर इतना सब कर रहे हैं, लोगों को जो है वो राशन दे रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर इनके साथ इंजस्टिस हो तो कैसा रहेगा सर? वही तो बात है कि वही हम समझा रहे हैं सरकार को। हम सरकार के साथ साथ है, हम सरकार को ये नहीं करें, हम सरकार के साथ साथ है। देखो, कोविड में भी हमने बिल्कुल, आपको पता है कि हमने कैसे काम किया है। अपने घरों को रिस्क में छोड़ा। उस वक्त भी हमने सरकार को ये कि कम से कम हम अब हमें इंश्योरेंस कीजिए, क्योंकि हमारे बाल बच्चे पीछे है। और उस वक्त भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें इंश्योर भी नहीं किया कि हमें इंश्योर भी नहीं किया गया कि अगर आप कोई डीलर मर जाए या कोविड से कुछ हो जाए तो उसके लिए भी कोई लाभ नहीं रखा। लेकिन फिर भी हमने वो रिस्क उठाकर हमने गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी थी वो सारे फॉलो किए और लोगों के घर घर राशन पहुंचाए। और अभी भी हमारे वो लायबिलिटीज कमीशन अभी भी गवर्नमेंट के पास है, वो 2023 के कमीशन अभी भी हमारे गवर्नमेंट के पास है। और जबकि आप देखो, पिछले 4 महीने का भी कमीशन भी अभी गवर्नमेंट हमें नहीं मिल रहा है, हमें वो भी मंथली नहीं मिल रहा है। और हम सरकार को चाहते हैं कि आप हमारे लिए कोई प्रावधान निकालो, हमें भी एडजस्ट करो। या हमारे लिए अगर आप फिक्स्ड प्लस कमीशन रखोगे, अगर फिक्स्ड 20,000 प्लस जो काम जितना काम करेगा उसके बाद कमीशन मिल जाए तो हम उस पर भी राजी है, बिल्कुल उस पर भी राजी है। तो चले, जिस तरह से आपने अभी मांग रखी है, अगर मांगे पूरी नहीं है तो अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हम अभी तक सरकार को हम हमेशा सरकार के साथ है। हम चाहते हैं कि सरकार चले, सरकार
हम सरकार के मतलब सरकार को बिल्कुल सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें सामने मिनिस्टर साहब से भी मिले पिछले साल, सटे शर्मा जी के पास भी गए, उन्होंने भी हमें एश्योर किया है कि हाँ आपका ये मसला जेन्युइन है, हम कर लेंगे, लेकिन अभी तक भी नहीं हुआ, अभी कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो इसीलिए हम भी चाहते कि हम सरकार को फिर से मौका दें कि एक बार आप हमारे लिए गौर खोज कीजिए और ये हम प्रायोरिटी में रखिए, कंसिडरेशन में रखिए, तो हमारा भी सोचिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बताना चाहूंगा, ये राशन डीलर्स जो है वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग अपनी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जिस तरह से जो मांगे इनकी है, और कहीं ना कहीं जिन्होंने ये कहा कि ये सतीश शर्मा जी से जो है वो मिले, उन्होंने भी कहा कि जेन्युइन मांगे हैं जो, तो इनके ऊपर जो है वो जरूर गौर फिक्र होनी चाहिए। आप लोग अपनी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर देखो, और भी सभी अपडेट के लिए जुड़े मैं देखते हैं द वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज।